प्रणाम। परमात्मा के पुष्प पूजा में जो पुष्प हम चढ़ाते हैं वो कैसे होने चाहिए? तो एक तो अखंडित होने चाहिए, एक सचित होने चाहिए, एक सुरभि युक्त होने चाहिए यानी सुगंध वाले होने चाहिए, और एक विकसर होने चाहिए यानी कि मुरझाए हुए ना हो। ऐसे पुष्प चढ़ाने से हमें लाभ ज़्यादा मिलता है। पुष्प सुगंधित पुष्प परमात्मा के चरणों में जो जाते हैं वो भी कैसे है? भव्यात्मा है यानी कि भव्य के भव्य जीव है। परमात्मा के पुष्प जो हम मुकुट होता है तो उसके बीच में यहाँ पे रखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किलामना होती है। जैसे हमारे सर पे कोई शिला रख दे तो हमें कैसा होगा? हमारा वजन समझो कि 60 किलो 70 किलो हो और 700 किलो का कोई शिला रख दे हमारे पर, तो कैसी हमें किलामना होगी, कैसी पीड़ा होगी कि कब ये शिला हटे। तो ऐसे परमात्मा के मुकुट जब तक पुष्प के ऊपर हो तो पुष्प को वो भी पीड़ा पहुँचती है, और परमात्मा के अंग पर रखे तो पुष्प को किलामना नहीं होती है, पुष्प को प्रसन्नता होती है। पुष्प की पूजा में जो हिंसा बताते हैं वो क्या है? हिंसा के 3 प्रकार है। एक तो स्वरूप हिंसा, हेतु हिंसा और अनुबंध हिंसा। स्वरूप हिंसा में यानी कि जीव का चेव जाना यानी मतलब जीव का मर जाना, जीव को किलामना होना। हेतु हिंसा में जो बेदरकारी रखना यानी कि झरना नहीं पालना, प्रमाद से उपयोग नहीं रखना, ये सब हेतु हिंसा में है। और अनुबंध हिंसा में क्या होता है? जैसे कोई बगुला है, अभी उसका आशय उपयोग पूर्वक चल रहा है, पर जो आशय कैसा है? मलिन है, परिणाम उसका मलिन है। तो उसका परिणाम मलिन होने से उसका जो अनुबंध है वो हिंसा, समझो कोई जीव न भी मर जाए पानी का या नदी के अंदर का, फिर भी आशय मलिन होने से उसका जो अनुबंध है वो हिंसा का पड़ता है, इसलिए इसे अनुबंध हिंसा कहता है। जैसे कि कोई पारधी है, वो पक्षी को दाना डाल रहा है, तब लगता तो है कि ये धर्म की क्रिया कर रहा है, पर आशय क्या होता है? मलिन होता है। तो वहाँ पर अहिंसा होते हुए भी ये अनुबंध हिंसा है। यानी हिंसा के 3 प्रकार है, इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में भी देखेंगे। स्वरूप अहिंसा यानी कि क्या? कि जीव का नहीं मानना। हेतु अहिंसा यानी कि उपयोग रखना और जो जीव मर न जाए उसकी काळजी रखना, ये सब हेतु अहिंसा है। और अनुबंध अहिंसा यानी कि जिसका परिणाम अहिंसा का न गिरे वो अनुबंध अहिंसा है। प्रणाम। इसके बारे में आगे हम और भी देखेंगे। प्रणाम।